लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लेसुर ने लंबे पतले बांस के लग्गे में हंसिया बांधा, बढ़ाकर गूगल, पीपल, पाकड़ आदि पेड़ों की टहनियां छांटकर बकरियों को चराने के लिए तैयारी करते दिन चढ़ाया। बिल्लेसुर गांव के रास्ते बकरियों को लेकर निकले। रामदीन मिले। कहा, ब्राह्मण होकर बकरी पालोगे? लेकिन है बड़ी अच्छी बकरियां, खूब दूध देंगी। अब 2 साल में बकरी बकरों से घर भर जाएगा, आमदनी काफी होगी। कहकर लोभी निगाह से बकरियों को देखते रहे। रास्ते पर जवाब देना बिल्लीसुर को वैसा आवश्यक नहीं मालूम दिया। सांस रोक के चले गए। मन में कहा, जब जरूरत पर ब्राह्मणों को हल्की मूठ पकड़नी पड़ी है, जूते की दुकान खोलनी पड़ी है, तब बकरी पालना कौन बुरा काम है। ललई कुम्हार अपना चाक चला रहे थे। बकरियों को देखकर एक कामरेड के स्वर से बिल्लेसुर का उत्साह बढ़ाया। बिल्लेसुर प्रसन्न होकर आगे बढ़े। आगे मंदिर था, भीतर महादेव जी, बाहर पीछे की तरफ महावीर जी प्रतिष्ठित थे। जबकि बिल्लेसुर गुरु मंत्र छोड़ चुके थे, फिर भी बकरियों की भेड़िए से कल्याण कामना किए बिना नहीं रहा गया। मंदिर में गए। उन्हें महादेव जी से महावीर जी अधिक शक्तिशाली मालूम दिए। ये भी हो सकता है कि बाहर महावीर जी के पास जाने से वे गलियारे से जाती हुई बकरियों को भी देख सकते थे। अस्तु महावीर जी के पैर छूकर मन ही मन उन्होंने कुछ कहा और फिर अपनी बकरियों का पीछा पकड़ा। खेत की हरियाली की तरफ लपकती बकरी को हटाकर सामने लक्ष्य स्थिर करके बढ़े। मन्नू का पक्का कुआं आया। गलियारे में ही खड़े खड़े लग्गा लगाकर गलियारे पर आती पीपल की निचली डाल से टहनियां छांटने लगे। टहनियों के गिरते ही बकरियां पत्तियों से जुट गईं। जरूरत भर लच्छियां छांटकर लग्गा डाल के सहारे खड़ा कर बिल्लेसुर कुएं की जगत पर चढ़कर बैठे, बकरियों को देखते हुए। सामने पड़ती जमीन थी। बगल से एक बरसाती नाला निकला था। चरवाहे लड़के वहीं ढोर लिए इधर उधर खड़े थे। बिल्लेसुर को देखा, उनकी बकरियों को देखा, भगाने की सूझी। सयाने लड़कों ने सलाह की। बात तय हो गई कि खेद कर नाले में कर दिया जाए। बिल्लेसुर परेशान होंगे, खोजेंगे, मिलेंगी मिलेंगी ना मिलेंगी बला से। एक ने कहा, पासियों को खबर कर दी जाए तो नाले में मार कर निकालेंगे, कुछ मांस हमें भी मिलेगा। दूसरे ने कहा, गाभिन है, किस काम का मांस। फिर बकरियों को भगाने का लोभ लड़कों से न रोका गया। सलाह करके कुछ बाहर तक रहे, कुछ बिल्लेसुर के पास गए। एक ने कहा, काका आओ कुछ खेला जाए। बिल्लेसुर मुस्कुराए। कहा, अपने बाप को बुला लाओ, तुम क्या हमारे साथ खेलोगे। फिर सतर्क दृष्टि से बकरियों को देखते रहे। दूसरे ने कहा, अच्छा काका ना खेलो, परदेश गए थे, वहां के कुछ हाल सुनाओ। बिल्लेसुर ने कहा, बिना अपने मरे कोई सरग नहीं देखता, बड़े होकर परदेश जाओगे तब मालूम कर लोगे कि कैसा है। एक तीसरे ने कहा, यहां हम लोग हैं, भेड़िए का डर नहीं, वो ऊंचे हार में लगता है। बिल्लेसुर ने कहा, इधर भी आता है, लेकिन आदमी का भेष बदल कर। ये कहकर बिल्लेसुर उठे। बकरियां एक एक पत्ती टूंग चुकी थीं। झपाटे से बढ़कर लग्गा उठाया और हाँक कर दूसरी तरफ ले चले। पड़ती जमीन से ऊंचे बाग की तरफ चलते हुए कुछ बकरियों की लच्छियां छाटीं। दीनानाथ गांव जाते हुए मिले। लोभी निगाह से बकरियों को देखते हुए पूछा, कितने की खरीदी। बिल्लेसुर ने निगाह ताड़ते हुए कहा, अधिया की मिली हैं। बिल्लेसुर के जगे भाग से दीना की चोटी खड़ी हो गई। ऐसा ताज्जुब हुआ। पूछा, तीनों। बिल्लेसुर ने अपनी खास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं तो क्या है एक। दीना ने अर्थाकर पूछा, यानी बकरी तुम्हारी, दूध तुम्हारा, मर जाए उसकी, बच्चे आधे आधे। बिल्लेसुर ने कहा, हां। बिल्लेसुर के असंभावित लाभ के बोझ से जैसे दीना की कमर टेढ़ी हो गई। दबा हुआ बोला, हां गुसैया जिसको दें। मन में ईर्ष्या हुई। बिल्लेसुर अकेले मजा लेंगे, दीना नहीं, अगर बकरियों को पेट में न डाला। बिल्लेसुर ने देखा दीना के माथे पर बल पड़े हुए थे, आंखों में इरादा जाहिर था। बिल्लेसुर को जिंदगी के रास्ते रोज ऐसी ठोकर लगी है, कभी बचे हैं कभी चूके हैं। अब बहुत संभले रहते हैं, हमेशा निगाह सामने रहती है। वहां से बढ़ते हुए गूलर के पेड़ के तले गए, कुछ पत्ते काटे और उनका बोझ बनाकर बांध लिया, घर में बकरियों को खिलाने के इरादे। जब बकरियों का पेट भर गया तब बोझ सर पर रखकर दूसरे रास्ते से बकरियों को लिए हुए घर लौटे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया का
भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।